आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को कौमी असम्बली तहलील के 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है। इंतखाबात कौमी असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन 6 नवंबर 2023 तक हो जाने चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने लिखा, आईनी तकाजे पूरे करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी। जवाब में इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन और इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने लिखा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम आईनी और कानूनी इकदामात की पाबंदी करें, सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत करे। कुछ मामलात पहले से अदालतों में हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से भी रहनुमाई ले सकता है। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर के खत का जायजा लेने के बाद जवाब दिया जाएगा। हल्का बंदियां वक्त से कबल 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। इसके बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इलेक्शन तारीख का प्राइम मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ का सदर मुमलिकत के खत पर रद्द अमल कहा, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए मौसम हालात का जायजा लेकर जल्द ही केस मुनासिब वक्त में इलेक्शन का ऐलान कर देगा। मेरा मनसब अदालतों में मौजूद केसेस पर बात करने की इजाजत नहीं देता। नवाज शरीफ से मुतालिक फैसला अदालतों को करना है। कानून के मुताबिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। सियासी केसेस पर फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून की रोशनी में करेंगे। आइन में 90 रोज लिखा है, होने के बावजूद तकरार क्यों है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तकरीब से खिताब, कहा चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक निजाम चले। हमारा काम सिर्फ आइनी नकात को तय करना नहीं, सुप्रीम कोर्ट आइन का रखवाला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारे जजेस के आजाद होने से मुतालिक किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में ताकतवर और मजबूत जजेस बैठे हैं। सदर की भी औकात हमें मालूम है, वो इस वक्त जो है वो बोनस पे चल रहा है। इस तरीके से मुल्क के निजाम में एक खामखा भूचाल पैदा करने की कोशिश करना। एक इदारा इलेक्शन कमीशन की सूरत में मौजूद है तो फिर या तो उस आईनी इदारे को खत्म कर दो, और अगर वो है तो फिर उसे काम करने दो। सदर खुद बोनस पर चल रहे हैं। आरिफ अलवी ने मुल्की निजाम में ख्वामखा भूचाल लाने की कोशिश की है। इदारों को उलझाने की एक कोशिश है, लेकिन कामयाबी नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन सदर के हुक्म या तजवीज को मानने का पाबंद नहीं। परवेज खटक बोले, सदर का इंतखाबात की तारीख देना मजीद आईनी बहरान पैदा करने के मुतरादिफ है। ANP रहनुमा इमर वली खान ने कहा, आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद सदर ने रियासत पर खुद कुश हमले का प्लान बनाया। सदर आरिफ अलवी मुल्क को मुआशी अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। PP रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, सियासतदान को अपनी दाढ़ी अदलिया के हाथ में नहीं देनी चाहिए। फारूक सत्तार बोले, मामला अदालत में जाएगा तो मजीद उलझ जाएगा। सारी सियासी जमातें मर्दमशुमारी पर मुत्तफिक थीं, अब रिवर्स गियर क्यों लगाया जा रहा है? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खत ने हलचल मचा दी। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने लाहौर में पड़ाव डाल दिया। पार्टी रहनुमा और कानूनी टीम से राते सदर के खत, इलेक्शन कमीशन के जवाब और मुतवक्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ अली ज़रदारी ने सियासी सूरत हाल पर रहनुमाओं से भी तजावीज़ मांग ली। PP के मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने पर हमारा 50% मुतालबा पूरा हो गया। PTI के सेक्रेटरी उमर अयूब कहते हैं, सदर ने अपने इख्तियारात के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। अब इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। नवाज शरीफ कानून की नजर में इश्तिहारी हैं, पहले कानून का सामना करना होगा। कैदी नंबर 804 मुल्क के आइंदा वजीर आजम होंगे।
पाकिस्तान मुकर्ररा वक्त में साफ और शफाफ आजादाना इंतखाबात कराए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, पाकिस्तानी हुकाम पर जोर देते हैं इंतखाबी अमल को कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। शफाफ इलेक्शन ही इस्तेकाम का जरिया है। अदलिया ने जमात इस्लामी के इलेक्शन इनेकाद की दरख्वास्त पर एक्शन नहीं लिया। सिराजुल्लाह कहते हैं, अहम तरीन कौमी मसला पर सुप्रीम कोर्ट से 29 अगस्त को रुजू किया गया था। साबिका हुक्मरान जमातें इलेक्शन से फरार चाहते हैं। वो अवाम का सामना करने को तैयार हैं। निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन है। इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक के लिए सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। इंतखाबात की तारीख पर नून लीग और पीपी में लड़ाई। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि अगले 40 दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। नून लीग पर तनकीद, पीपी का हक है। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक जमात खुद ही इलेक्शन की तारीख दे रही है। मुझे पता है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन वो जमात कह रही है कि फरवरी में इंतखाबात होंगे। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? 100 दिन या 10 साल बताएं कब इलेक्शन कराने का इरादा है। आर्टिकल 48(5) बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि अगर वो डिसॉल्व करेंगे, यानी प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेंगे असेंबली एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे, तो फिर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। मेरी नजर में सदर ने खत के जरिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर ने तारीख दी, उनका किरदार खत्म हो गया। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ गुफ्तगू। कहा, हर कोई आइन की अपनी तशरीह कर रहा है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तिरो साफ ने कहा, सदर की जानिब से किसी को कानूनी राय लेने की इजाजत नहीं की हिदायत गैर कानूनी है। सदर समझते हैं कि उनकी आईनी जिम्मेदारी है तो इलेक्शन की तारीख दे देते। सदर इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं दे सकते। तजावीज देना शुरुआत की बात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सदर तैयब एर्दोगान समेत सियासी और अस्करी कायदा से मुलाकातें। आर्मी चीफ का तुर्क लैंड फोर्सेस की हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मजार पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ ने कहा, पाक तुर्क मजबूत बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की अफवाज को ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहा है। बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत करेंगे। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क अफवाज की ऑपरेशन तैयारियों की मयार की भी तारीफ की। तुर्क रहनुमाओं का तुर्किया में ज़लज़ले में पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की खिदमात का भी एतराफ। IMF ने बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए वजारत खजाना से सख्त शराइत की यकीन दहानी मांग ली। 5 मुतालिबात रख दिए। अपने लिए बिजली पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराद वापस लेने और उनके लिए गैस नरखों में फौरी इजाफे का मुतालबा। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए। नरखों में इजाफे का प्लान फराहम करने का भी मुतालबा। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने रिलीफ के ऐलान के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। दीगर ममालिक के साथ मुआहदों पर मुज़ाकरात का इख्तियार हासिल करने के लिए मामलात पर अहम पेशरफ्त। निगरान वज़ीर आज़म का डॉक्टर शमशाद अख्तर से निजकारी कलमदान वापस लेने का फैसला। शमशाद अख्तर को काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन की सरबराही से भी हटाया जाएगा। नए मुतवक्के विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को निजकारी कलमदान दिए जाने का इम्कान। मुश्किलात का शिकार PTI वाले मफादात चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और हालात में बेहतरी आ गई। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दौरानी का AY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, आइंदा चंद दिनों में सदर की जानिब से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। मजीद कहा कि सबसे ज्यादा चेयरमैन PTI को जानता हूं, मुझे पता है वो क्या करेंगे, लेकिन जब चांद निकलेगा तो सब देख लेंगे।
चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। एटक जेल में साइफर केस की इन कैमरा समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एफआईए को 26 दिसंबर को तक चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई को जेल मैनुअल की रोशनी में मजीद बेहतर सहूलतें देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को इस्तदा पर अहलिया से मुलाकात का भी वक्त बढ़ा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने जेल हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि जेल में खुद को महसूस करता हूं। खुसूसी अदालत ने शाहमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में 26 दिसंबर तक तौसीह कर दी। जहां मैं कैद हूं उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, था और रहूंगा जिस हाल में भी हूँ। और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है, उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए। मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दें। शाहमूद कुरैशी के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी चेयरमैन है, इसमें कोई इबाहम नहीं। सहाफी ने सवाल किया क्या किसी डील की कोशिश या प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया। शाहमूद कुरैशी मुस्कुराए, नफी में सर हिलाकर चले गए। पुलिस कल रात से लेके अभी तक तमाम सबूतों को, गवाहों को और जितनी भी हमारे साथ जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा करने में लगी हुई थी। काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली गई हैं। गुलिस्तान जौहर कराची में कत्ल होने वाले मदरसा मोहतम ज़ियाउर रहमान के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। दहशतगर्दी के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उलमा के वफ्द की एडिशनल आईजी खादिम हुसैन रिंद से मुलाकात। खादिम रिंद की उलमा को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जायवकुआ करीब एफपीआर दफ्तर के बाहर लगे तमाम कैमरे खराब निकले। शेख ज़ियाउर रहमान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम का निफाज कर सके। हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है को डिस्टर्ब कर सकेगा, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई ये समझता है कि गिलगित में भाईचारे की फजा खराब कर सकेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। कवानीन का निफाज करेंगे, किसी को मुआशरे को जरकमाल बनाने नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आज़म नुरुल हक काकड़ कहते हैं जो लोग किसी एजेंडे पर बाकी मुआशरे को चलाना चाहते हैं इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत और हिम्मत के साथ गलतफहमियों को दूर करेंगे। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घूंटने आए हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आज़ाद, काबिल एतमाद और जामे इंतखाबात के इनाकात पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ का मुलाकात पर हैरत का इजहार। तर्जुमान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से इन्हिराफ और जमहूरियत पर शबखुन मारने के सहूलतकार हैं। दफ्तर खारजा इनके किरदार से मुतालिक अदालती फैसला डिप्लोमेटिक कवर को भेजे, दुनिया को बताएं। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात के इनाकात के आईनी सदर की अदायगी से गुरेजा है। अवाम को सस्ती बिजली के लारे अरबों के नादहिंदा निकले। हुकूमती इदारे, वजारती इदारे 71 अरब 51 करोड़ 90 लाख रुपए की नादहिंदा निकले। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 60 अरब 70 करोड़ 60 लाख की नादहिंदा। इस्लामाबाद का सीडीए पर 3 अरब 8 करोड़ 10 लाख रुपए के वाजिबात निकले। पार्लियामेंट लॉजिस 11 करोड़ 90 लाख। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट 6 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। दफ्तर खर्चा 14 करोड़ 32 लाख का नादहिंदा। बी ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतें 9 करोड़ 83 लाख 67 हजार से जायद की नादहिंदा हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को ने 411 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। बहावलनगर में मुतादिद नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता। गुजरावाला में 75 बिजली चोर हत्थे चढ़ गए। कोयटा, पशीन, लॉरलाई, सिब्बी, फुजदार और मुकरान सर्कल में कार्रवाई के दौरान 558 बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। सारा कत्ल केस के 3 मुल्जिमान बरतानिया पहुंचते ही गिरफ्तार। वालिद सौतेली मां और चचा को गेटविक एयरपोर्ट से शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस गुज़श्ता 1 माह से मुल्जिमान को तलाश कर रही थी। 6 टीमें तश्कील दी गई थीं। मुल्जिमान ने चंद दिन कबल वीडियो बयान में शामिल तफ्तीश होने का कहा था। लंदन में कत्ल होने वाली 10 साल के सारा
शरीफ का वालिद सौतेली मां और चचा सियालकोट एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई बरतानिया गए। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को घर से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए थे। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में शहरी का 3 डाकुओं से तन तनहा मुकाबला गैर मुसल्ला शहरी मुसल्ला डाकुओं से लड़ता रहा। केनाल बैंक के करीब गली में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने अब्दुल रहमान को लूटने की कोशिश की। शहरी अब्दुल रहमान मोटरसाइकिल गिराकर डाकुओं से हाथापाई करता रहा। मुकाबले के बाद डाकू भागने पर मजबूर हो गए। 15 रोज के दौरान इसी गली में तीसरी वारदात हुई। कराची के इलाके लांठी में अलमनाक हादसा। मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर पर फिसल गई। पीछे से आने वाला ट्रॉलर मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। मां बेटी जान भाग, बेटा शदीद जख्मी। हादसे का शिकार अफराद रिश्तेदारों से मिलकर घर वापस आ रहे थे। जहां भाग होने वाले अफराद शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी थे। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर मुराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। सरबराह पाक फजाइया से आजरबाईजान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा अमूर, इलाकाई पेशरफ्त और जोग्राफी मंजर नामे समेत अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई हवाबाजी के शोबों समेत अस्करी ताउन को फरोग देने के आज़म का आयादा। मुश्तरका तरबियत और दोनों फजाई अफवाज के दरमियान ऑपरेशन फजाई मशकों की अहमियत पर भी जोर। जहीर अहमद बाबर सिंधु ने कहा, पाकिस्तान और आजरबाईजान के ताल्लुकात बाहमी तजुर्बात, पायदार मजहबी, सकाफती और तारीखी बुनियादों पर इस्तेवार हैं। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले PNS हुनैन की रुबानिया में लॉन्चिंग। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये जहाज जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का मिलिट्री ऑपरेशन में बड़ा जानी नुकसान। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन में गोलियां लगने से कर्नल मुंदरीप सिंह, मेजर आशीष और पुलिस के DSP हलाक हो गए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का सुराग रसा कुत्ता भी छापों के दौरान मारा गया। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की जानिब चीन का पहला कदम। जोंग जिंग ने अफगानिस्तान में चीन के सफीर की जिम्मेदारी संभाल ली। काबुल में अबूरी अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखवान को इसनाद पेश की। 2021 में लीबिया में समुद्री तूफान डैनियल से अमवात की तादाद 6000 तक पहुंच गई। हजारों अफराद लापता, जबकि 30,000 अफराद बेघर हुए हैं। हर तरफ तबाही के मनासिर। और एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का आखिरी मैच सेमीफाइनल बन गया। दोनों टीमें आज कोलंबो में टकराएंगी। पाकिस्तान के फाइनल 11 में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, खान खान और वसीम जूनियर को शामिल कर लिया गया। फकर जमान, आगा सलमान, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच न हुआ तो श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में जीता तो एशिया कप में पहली बार फाइनल रिवायती हरीफों का मुकाबला होगा।